शैतान जिसका जिक्र कुरान में है हमेशा से ये चाहता रहा है कि अल्लाह का जिक्र करने वालों को रोक दिया जाए, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा किया, चैलेंज किया था, ऐ रब मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और मैं इस सीधे रास्ते पर जो भी गुजरेगा उसको कभी सामने से आकर बहकाऊंगा, कभी पीछे से आकर बहकाऊंगा, कभी दाएं से कभी बाएं से। और अल्लाह तबारक व तआला से शैतान मरदूद ये कहता है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो तेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे नहीं पाएगा। मगर मेरे अजीजों, ये तुम्हारा इम्तिहान है कि कभी ये मत समझना कि तुम खाली हो। अल्लाह तबारक व तआला 21वें पारे में फरमाता है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करके बैठे हैं कि वो ईमान ले आए तो हम उनको आजमाएंगे नहीं या उनको छोड़ दिया जाएगा? जो ईमान लाया हुआ बंदा है वो आजमाया जाएगा। ये ईमान किसी हलवा पराठे का नाम नहीं है खा करके मस्त नींद सो जाए। ये कुरान ये भी कहता है कि तुम्हें कैसे कैसे आजमाया जाएगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें आजमाएंगे कभी भूख से और कभी खौफ से, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कभी माल और दौलत की कमी से, कभी लोगों की जान चली गई हो, कसरत से तुम्हारे अजीज मर गए, ये भी आजमाइश है, और फलों की कमी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये 5 चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और तुम्हें आजमाया जाएगा, और इन कमियों के वक्त तुम्हारा ईमान देखा जाएगा, तुम क्या कहते हो। तो उन सब्र करने वालों को ये बशारत है कि जब उन पर मुसीबत आती है तो वे कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। इन्हीं हालात के दरमियान जो बंदा अपना सर झुकाता है मौला करीम की बारगाह में, वो ईमान वाला है। आओ अगर ईमान की कमाल की मिसाल देखना है तो करबला के मैदान में भूख की भी आजमाइश है, प्यास की भी आजमाइश है, जान की भी आजमाइश है, खौफ की भी आजमाइश है। सब चीजें एक साथ करबला के मैदान में आई। रसूलुल्लाह के घराने पर, अहले बैत पर वो कैसा अजीम इम्तिहान था जब वो 72 लोगों का 82 लोगों का काफिला भूख और प्यास से जूझ रहा हो, 3 दिन से उनके ऊपर खाना और पानी बंद हो, और उन शहजादों के ईमान में जरा बराबर भी फर्क नहीं आता, ना उनके ईमान में, ना हौसले में, ना हिम्मत में फर्क आता है। 3 दिन के भूखे और प्यासे बातिल से निपटने के लिए किस तरह से कमर बस्ता है। इमाम हुसैन ने एक नहीं अपने लाडलों की लाशें इस तरह समेटी हैं। उनके जवान बेटे अली अकबर को जब शहीद करके घोड़े दौड़ाए गए थे जिस्म के ऊपर से, टुकड़े अलग हो चुके थे, उसको समेटते हुए कौन बैठा है? रसूलुल्लाह का नवासा। और 6 माह के बच्चे को हाथ के अंदर जालिमों ने तीर से ऐसा मारा था कि हलकूम पे चला गया। और 6 माह के अली असगर का खून जब इमाम हुसैन के चेहरे पर उछल जाता हो, किसी बाप के हाथ में बेटा वफात कर जाए और फिर वो लेकर के खीमे में आए और इधर से बिलकती हुई माओं को और बहनों को भी देखे, उनमें भी सब्र की तलकीन दे। कभी कभार मैं सोचता हूँ अल्लाह ये कैसे इम्तिहानात से गुजरा था फातिमा का लाल। भूख और प्यास की शिद्दत अलग, जानों के जाने का गम अलग, अजीजों की लाशों को उठाने का बोझ अलग। 22,000 का लश्कर जर्रार सामने, उसका खौफ लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये सब चीजें क्या इमाम हुसैन के कदमों को डगमगा गई? क्या उन्होंने समझौते करके अपना सब कुछ बेच डाला? खीमे का बच्चा भी, खीमे का एक बच्चा भी इमाम हुसैन का निकल करके आया हो तो मुझे तारीख बता दो। बल्कि तारीख तो आज ये कहती है, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सर दे दिया मगर हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक तो ये है कि ला इलाहा की जड़ का नाम हुसैन है। हमने देखा है करबला की तारीख में जीता कौन है? दुनिया की नजर में, उस वक्त की मीडिया की नजर में, उस वक्त के जो कुत्ते होंगे उनकी नजर में यजीद जीता होगा। लेकिन क़यामत तक हर मोमिन कहता है बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। आज जो भी हालात हैं इस पर मैं यही कहूंगा, एक बात हो सकता है करोड़ों मुसलमानों के दिलों में आज ये नर्वसपन आए, इतने बुरे हालात होते हैं, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं, ईमान हमारा सही है या नहीं, इस्लाम सही है या नहीं, ये शक भी शैतान तुम्हारे दिल में डालता है। कभी तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए तो शक डालता है शैतान ताकि तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ महल्लात में जियोगे और तख्त और ताज के मालिक ही रहोगे, ऐसा नहीं है। ईमान वालों को उहद में 70 जानें भी देनी पड़ी, बद्र में उनके साथ
جو معاملات ہوئے ہیں، فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھو گے، اللہ اکبر، سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے، جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی، جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، کبھی تم بادشاہ بنو گے، کبھی فقیر بن جاؤ گے۔ آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہو، بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے۔ مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ شب بھر میں بنا لی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، بچپن سے نمازی بن نہ سکے، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو۔ وہ ابرہا بھی تو آیا تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ہوا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اتنی خطرناک فوج تھی اور مکہ والوں میں لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی۔ اللہ کریم نے ابابیل چڑیوں کی ایک فوج کو بھیجا، ہاتھی کہاں اور چڑیا کہاں؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تصور میں نہیں آتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ابابیل بھیجنے والا مولا آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تو ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پاؤں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے، پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے۔ خندق کے میدان میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے رہے، پیٹ پر پتھر باندھنا، یہ سب مشقتیں، اسٹرگل کیا ہے، پھر اللہ سے یہ دعا کیا مولا تو اپنی مدد بھیج دے، تو اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسا، اور ہم یہاں مست کھا پی کر کے پھر دعا کرتے ہیں مدد آ جائے۔ تم نے محنت کون سی کی، کون سی مشقت کی؟ اگر محنت و مشقت میدان میں اتر کر کرنے کا موقع نہیں ہے تو عبادتیں تو کرو اپنی پوری اور اللہ کو راضی کرو۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، ایک بات یاد رکھنا، کسی مسجد کے ختم ہو جانے سے یا مومن کے کسی کے ہار جانے سے ایمان کبھی ہارتا نہیں ہے، ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔